नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं असम के ऐसे कानून के बारे में जिसे पूरे भारत के अंदर भी लागू होना चाहिए। क्योंकि असम सरकार का कहना है कि अगर ये कानून पूरे भारत के अंदर लागू हो जाते हैं तो फिर भारत को तेजी से विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आज भारत की गणना विकासशील देशों में होती है और अगर ऐसा जल्द ही लागू कर दिया जाए तो भारत तरक्की के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं आखिरकार ऐसे कौन से कानून हैं जो कि भारत के अंदर भी आने चाहिए। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है हमारे देश का मैप। और अगर मैप में हम इस तरफ चलें तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा असम, है ना। ये जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है ये है असम, जो कि बांग्लादेश के साथ में भी अपनी सीमा साझा करता है। और हमेशा बांग्लादेश की वजह से कोई ना कोई चैलेंज जो है असम के अंदर आकर खड़ा हो जाता है, चाहे घुसपैठियों की बात हो, डेमोग्राफी चेंज होने की बात हो या फिर असम की संस्कृति खतरे में आ जाए ऐसी बात हो। और इसी वजह से असम सरकार ने समय समय पर कई प्रकार के कानून भी बनाए हैं। आगे अगर हम जूम करें तो असम कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसे लेकर अभी हाल ही में असम के सीएम ने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया था। असम के सीएम का कहना है कि आने वाले 2041 तक 2041 तक हो सकता है असम की काया बिल्कुल ही पलट जाए, और ऐसी काया पलट जाए जिसमें हो सकता है कि 50% हिंदू और 50% मुसलमान असम के अंदर रहें। और अगर ऐसा हो गया तो आप समझ के चलिए असम को बांग्लादेश बनने में भी टाइम नहीं लगेगा। और इसी वजह से उन्होंने पहले कानून की यहाँ पर शुरुआत करी। पहले कानून की अगर हम बात करें तो पहला कानून आता है जिसमें हम इसको नाम दे सकते हैं विवाह और जनसंख्या नियंत्रण वाला कानून। अब विवाह और जनसंख्या नियंत्रण वाला कानून कैसे हुआ? असम सरकार का कहना है कि जिन जिन परिवार में 2 बच्चे हैं या फिर 2 से अधिक बच्चे हैं, 2 तक चलेगा, 2 से अगर तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां, 12वां तक बच्चा अगर है तो उन परिवारों के लिए हम एक ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं कि उन्हें ना तो कोई सरकारी सुविधा मिलेगी, यानी कि ना तो वो हॉस्पिटल में मुफ्त में इलाज करवा पाएंगे, ना फिर फ्री का राशन खा पाएंगे। इस प्रकार का इन्होंने काम बनाया है, मतलब सरकारी योजनाओं से रिलेटेड। दूसरा, पंचायत चुनाव जो होंगे उनके ऊपर वो परिवार पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और तीसरा, जो सरकारी नौकरी का प्रबंध इन्होंने किया है, असम में जो स्टेट एग्जाम्स की जो फाइट होते हैं, यानी कि सरकारी नौकरी अब असम के अंदर तो कभी लग ही नहीं सकते। इस प्रकार का कानून इनकी तरफ बनाया गया। अब देखिए, जनसंख्या बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ती जा रही है और उसी का डर सता रहा था असम के सीएम को, इसीलिए उन्होंने अभी से इस कानून को लागू कर दिया। और क्या यह जनसंख्या नियंत्रण का कानून भारत के अंदर भी लग जाना चाहिए? क्योंकि असम सरकार का तो एक नारा भी है, हम 2 हमारे 2 वरना सरकारी राहतें छोड़ दो। तो ये वाला पूरा का पूरा कानून भारत के अंदर लागू होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रही है। एक समय था जब चाइना की जनसंख्या नंबर 1 थी और आज एक ऐसा समय है कि भारत की जनसंख्या नंबर 1 है। भारत में कचरा लगातार बढ़ते ही जा रहा है। तो पहला कानून बनाया जनसंख्या नियंत्रण का, और दूसरा कानून आता है विवाह का। अलग कानून है विवाह का, यानी कि नए विवाह का कानून इनकी तरफ से बनाया गया है, जिसमें इनकी तरफ से कहा गया कि किसी एक इंसान की एक बार शादी हो चुकी है, अगर वो डबल शादी करना चाहे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म का हो, अगर वो डबल शादी करता है तो उसे सीधा जेल की सलाखों में पहुंचा दिया जाएगा। और खास तरीके से अगर वो नाबालिग के साथ में शादी करता है तो उसे जेल से फिर कोई नहीं बचा सकता। यानी कि असम में रहने वाले व्यक्ति अब डबल शादी का सपना तो बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। ये एक नए प्रकार का कानून है। क्या ऐसा कानून भी भारत में आना चाहिए? तीसरा सबसे बड़ा कानून, जिसमें देश भर में ये चर्चा चल रही है कि केवल मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए असम के सीएम ने यह कानून बनाया है। तो आप जरा इस कानून के बारे में सुनिएगा और उसके बाद अपना जवाब जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्या असम के सीएम ने वाकई में मुसलमानों को प्रताड़ित किया है या फिर यहाँ पर कोई और रीजन आपको दिखाई दिया है? यहाँ पर देखिए, दूसरे कानून की हम बात करें तो जमीन खरीदी पर नए प्रकार का कानून। जमीन खरीदी पर नए प्रकार का कानून कैसा है? असम के कैबिनेट ने, असम का जो मंत्रालय है उनकी तरफ से एक नए प्रकार का कानून पास किया गया। कानून में ये कहा गया कि अगर हिंदू से हिंदू जमीन खरीदता है तो उसे आसानी से स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
आसानी से नाम पर कर दिया जाएगा। जैसे मेरा नाम अंजलि है और मैंने अगर किसी व्यक्ति को, चंदन हो गया, अशोक, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिससे मैंने जमीन बेची है, वो भी हिंदू है, तो वो मेरी जमीन आसानी से ले पाएगा, आसानी से उसके नाम पे करवा सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। बट यहां पर अगर मैं किसी मुसलमान को जमीन बेच देती हूं, ये कहा गया कि अगर हिंदू से मुसलमान जमीन खरीदता है तो उसे ट्रांसफर करने में बड़ी दिक्कत आएगी, मतलब एक लंबी प्रोसेस होने वाली है। उसकी पहले जांच होगी कि खरीदने वाला मुसलमान आखिरकार असम का निवासी है, असम का है, क्या वो भारत का निवासी है, और अगर वो वहां का नहीं है तो क्या वो घुसपैठिया है। मतलब पूरी एक लंबी प्रक्रिया यहाँ पर रहने वाली है और इसके पीछे केवल डेमोग्राफी चेंज की वजह से डर है, क्योंकि असम में रहने वाले लोगों की जमीन लगातार बिकती जा रही है। स्थानीय निवासी खरीदे ना खरीदे, दूसरे लोग खरीद लेते हैं, दूसरे स्टेट के लोग खरीद लेते हैं, और जिसकी वजह से आज असम का जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं खतरे में दिखाई देता है, खास करके आदिवासी इलाका खतरे में दिखाई देता है। और इसी वजह से असम के सीएम ने कहा है कि हिंदू से हिंदू हम ट्रांसफर करेंगे, पर हिंदू से मुसलमान अगर खरीदेगा तो उसमें मीडिएटर बनेगी सरकार, और सरकार की देख रेख में पूरी लंबी प्रक्रिया चलेगी, और उसके बाद में तब कहीं जाके हिंदू की जमीन मुसलमान के नाम पर हो पाएगी। इस प्रकार का स्टेटमेंट इनकी तरफ से दिया गया, क्योंकि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, और इसके पीछे का असम के सीएम का जो बयान आया था, उन्होंने कहा था कि ये कानून लाने के पीछे का बयान केवल एक है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसका डर, क्योंकि आने वाले 2041 में अगर 50-50% हो गया तो बहुत बड़ा चेंजेस आ जाएगा, क्योंकि आज असम के ऐसे कई सारे जिले हैं जहां पर हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों की संख्या बढ़ चुकी है। तो ये भी एक नए प्रकार का कानून है। क्या ऐसा कानून भारत के अंदर भी आना चाहिए? ये केवल असम के राज्य के अंदर है। एक और कानून की अगर हम बात करें तो वो है एनआरसी। अब आप बोलोगे एनआरसी के कानून को मैंने इसमें क्यों शामिल किया? जरा एक लाइन को सुनिएगा। असम के अंदर एनआरसी लागू किया गया था, नेशनल रजिस्टर सिटीजन, यानी कि आपको इस बात को साबित करना होगा कि आप भारत के निवासी है या नहीं। और ये लाइन आपको समझ में आई होगी, अगर आप भारत के निवासी नहीं है तो आपको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तो अगर एनआरसी लागू होता है तो भारत में बहुत बड़ा चेंज आएगा। उसका एग्जाम्पल आप असम में देख सकते हैं, क्योंकि जब असम के अंदर एनआरसी लागू की गई थी तो एनआरसी में कई सारे व्यक्ति अपने डॉक्यूमेंट को नहीं दे पाए थे, साबित नहीं कर पाए थे कि वो भारत के असम राज्य के नागरिक हैं, और अगर वो साबित नहीं कर पाए और उसकी वजह से लिस्ट जारी हुई थी, आंकड़ा जरा सुनिएगा, लिस्ट जारी हुई थी जिनमें 19 लाख लोगों को असम से बाहर कर दिया गया कि ये भारत के नागरिक नहीं है। जरा सोचिए, एनआरसी केवल भारत के एक राज्य में लागू है और वो है असम, और अगर एनआरसी पूरे भारत में लागू हो जाती है तो जरा इस बात पे भी गौर कीजिएगा कि 19 लाख केवल असम से निकल सकते हैं, तो फिर पश्चिम बंगाल से कितने निकलेंगे, भारत के दिल्ली से कितने निकलेंगे, तमिलनाडु से कितने निकलेंगे, और यहाँ तक कि भारत के वो बॉर्डर इलाके जो अलग अलग देशों के साथ में सीमा साझा करते हैं, वहां से कितने निकलेंगे। तो एनआरसी भारत में लागू होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि अगर एनआरसी लागू होता है तो 1971 से पहले आपके पूर्वज, आपका परिवार भारत के अंदर रहता था या नहीं, इस बात का पुख्ता सबूत आपको देना होगा, साबित करना होगा कि आप भारत के नागरिक हैं। और अगर 1971 के बाद आप आए हैं तो आपको बेबकायदा बाइज्जत बरी करके भेज दिया जाएगा, मतलब भगा दिया जाएगा भारत से। तो ये भी एक नए प्रकार का कानून है। इसके अलावा असम में अभी हाल ही में ये और कानून बना था जिसमें अतिक्रमण को लेकर चर्चा की गई थी। अतिक्रमण को लेकर यानी कि वो भूमि जो सरकार की भूमि है, जिसके ऊपर कई सारे लोगों ने कब्जा कर रखा है, कई कई बड़े बड़े दफ्तर बना रखे हैं, कई दरगाहें भी बना रखी हैं, कई मस्जिदें भी बना रखी हैं, जिसे वक्फ बोर्ड की जमीन में भी डाल दिया गया था। और आपको मैंने बताया भी था कि भारत में सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास में है, सेकंड नंबर में इंडियन आर्मी के पास में है, और सेकंड ही नंबर पे वक्फ बोर्ड के पास में आती है। तो आप देखिए ये जमीनें पे भी कहीं ना कहीं इन्होंने कब्जा कर रखा था। तो अतिक्रमण हटाने में कहा गया कि नदी के किनारे अवैध रूप से जो लोग आकर बस गए हैं या फिर कब्जा कर लिया, जो सरकार की भूमि है, उसके ऊपर से लोगों को हटा देना चाहिए। दूसरा, जंगल के अंदर भी कई सारे लोगों ने कब्जा कर रखा है जो कि सरकार के अंडर में आता है, उसको हटाना चाहिए। और तीसरा, चारागाह, जिसे हम गऊ चरनोट के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे गायें वगैरह चरती रहती है, खुली जमीन होती है, जो सरकार की जमीन होती है, वहां पे भी कई सारे लोगों ने अपने जमीन के दस्तावेज बनाए हैं, घर बना लिए हैं, यहाँ पे ऑफिस दस्तावेज कुछ ना कुछ तो बनाया है।
तो इसके लिए अतिक्रमण को हटाने की बात भी सरकार ने कही है और आज पूरे असम के अंदर इस प्रकार का ऑपरेशन चल रहा है जिसने अतिक्रमण के ऊपर जो है रोक लगाने का काम किया, उसको सीधा जेल के अंदर डाला जा रहा है और यहाँ पर सरकार उन सब भवनों को, उन सब चीज़ों को गिराने में लगी हुई है। तो क्या ये भी भारत के अंदर लागू हो जाना चाहिए? तो असम के ऐसे कानून, ऐसे नियम मैंने आपको बताए हैं, क्या आप सहमत हैं मेरी बात से? क्या इसे भारत के अंदर भी जल्द से लागू हो जाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय को मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और हाँ, अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, जिस पे जाकर टैप करेंगे, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है और यहाँ पर डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए नारी100 कोड का इस्तेमाल आपको करना होगा, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।